डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज डी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहां पर एक सारणिक दिया हुआ है 23। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के मेंबर है ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के मेंबर है ए स्क्वायर बी सी। सेकेंड कॉलम के मेंबर है बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी ए। थर्ड कॉलम के मेंबर है सी स्क्वायर और ए बी। ठीक है, ए बी। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। ठीक है, सारणिक दिया हुआ है, कह रहा है कि सारणिक का मान सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, दिए गए सारणिक में ए बी सी अपॉन ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट हैंड साइड को मिटा लेंगे और दिए गए सारणिक में क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दोगे। दिए गए सारणिक में ए बी सी अपॉन ए बी सी का डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स देखो यहाँ पर एबीसी से एबीसी आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ना तो हमने किस चीज का मल्टीप्लाई किया है ना ही किस चीज का डिवाइड लगाया है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला एबीसी मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला एबीसी डिवाइड में है। ऊपर वाला एबीसी मल्टीप्लाई में है सारणिक के और नीचे वाला एबीसी डिवाइड में है सारणिक के। तो ए का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, बी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में और सी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर दोगे। ठीक है, बी का सेकेंड में, ए का फर्स्ट में। ए का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो कॉलम 1 में ए का, कॉलम 2 में बी का, कॉलम 3 में सी का गुणा करने पर। ठीक, और नीचे वाला 1 अपॉन ए बी सी एज वेल एज रहेगा। 1 अपॉन ए बी सी ऊपर से हट गया, क्यों? क्योंकि क्या किया हमने, ए का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम में। तो देखो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब, ए इंटू बी सी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब देखो ज्यादा अच्छा क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो बी इंटू बी स्क्वायर इंटू बी और सी ए इंटू बी, तो क्या बना लेगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। सेम केस सी के साथ होगा कॉलम 3 पे। सी का मल्टीप्लाई कॉलम 3 पे कर दो तो आ जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब देखो यहां पर थर्ड रो से ए बी सी कॉमन ले लेंगे। थर्ड रो से थर्ड से ए बी सी कॉमन लेने पर, तो पूरी रो से ए बी सी कॉमन ले लो तो मल्टीप्लाई में ही आता है, आपको पता है। कुछ भी कॉमन ले लोगे तो फिर से वापस ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन एबीसी। तो यहाँ पे एबीसी से एबीसी अब कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या बनता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 और 1। ठीक है, और जो एबीसी आया यहाँ से कॉमन लिया वो कहाँ आया, ऊपर मल्टीप्लाई में। यहाँ पर एबीसी और एबीसी अपॉन एबीसी, एबीसी से एबीसी कैंसिल पूरी टर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो रो 1 रो 2 रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज कर लेंगे, रो 3 को रो 1 से, रो 3 और रो 1 को आपस में बदलने पर रो 3 और रो 1 को, रो 3 व रो 1 को, रो 3 व सॉरी डायरेक्ट नहीं बदल सकते रो 3 और रो 1 को, सॉरी रो 3 व रो 2 को आपस में बदलने पर, रो 3 व रो 2 को आपस में बदलने पर, क्योंकि देखो सीक्वेंस में चलती है 1 2 3। ऐसा तो होता नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाओ, पहले आपको 2 में आना पड़ेगा। तो आपको 3 से 1 में पहुंचना है तो भी क्या करना पड़ेगा, पहले 2 में जाओगे फिर 2 से 1 में जाओगे। 3 से पहले 2 में जाओगे तो थर्ड रो से पहले सेकेंड रो में लाओगे 1 1 1 को,
इसको ऊपर क्यों लाते हैं वो भी अभी बताता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू सारणिक के आगे माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हम, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब हम कभी दो आपस में दो रो को या दो कॉलम को, दो रो या दो कॉलम आपस में बदलते हैं तो क्या होता है, एक माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, जब दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलते हैं तो एक माइनस का साइन बाहर आ जाता है, ये वाला माइनस। ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और फर्स्ट रो तो आपकी एज वेल एस रहेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड रो 1 1 1 और थर्ड रो बन जाएगी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये बन गया रो 2, ये बन गया रो 1 और फर्स्ट रो बन और सेकेंड रो बन गई रो 3। अब रो 2 से रो 1 में पहुंचेंगे, रो 2 से रो 1 में डायरेक्ट जंप नहीं लगाएंगे, पहले रो 3 से रो 2 में जाएंगे, फिर रो 2 से रो 1 में जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अब हमने जब एक बार दो स्तंभों को, दो पंक्तियों को आपस में बदला तो एक माइनस का साइन मिला। ठीक है, अब फिर से रो 2 से रो 1 को चेंज करेंगे तो रो 2 व रो 1 को आपस में बदलने पर, रो 2 और रो 1 को आपस में बदलने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा, एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पहला वाला माइनस जब हमने रो 3 और रो 2 को आपस में बदला था। कभी भी दो स्तंभों या दो पंक्तियों को आपस में बदलोगे तो सारणिक के बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, अब हमने दूसरी बार बदला तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस अभी वाला। ठीक, अब रो 2 रो 1 बन जाएगी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बना लेंगे, माइनस माइनस, या तो ऐसा कर लो कि माइनस के ऊपर स्क्वायर तो ये प्लस बन जाएगा, या फिर माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बना लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बना लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख दोगे कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस आ गया यहाँ पे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस पे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक, आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं, इसका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आगे कैसे सॉल्व करोगे। बेहद इजी प्रोसेस है, नॉर्मल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर इजी है। अब देखो यहाँ पे ये बन गया कॉलम 1, ये बन गया कॉलम 2, ये बन गया कॉलम 3। ठीक, तो आपको याद होगा कि इसमें क्या था, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी सी और सी ए सिद्ध कीजिए। तो अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते तो हमें पहला पार्ट क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो देखो जब हम कॉलम 1 से कॉलम 2 को घटाएंगे तो ए माइनस बी मिलेगा, कॉलम 2 से कॉलम 3 को घटाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, बी माइनस सी। तो परफॉर्म करते हैं पहला ऑपरेशन C1 माइनस C2 एंड C2 पे C2 माइनस C3। डेल्टा इज इक्वल टू, तो देखो जब C1 माइनस C2 होगा तो 1 से 1 गया 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर से जब बी स्क्वायर को घटाओगे और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाला ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब सेकेंड से थर्ड को घटाओ तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। लास्ट वाला कॉलम 1c स्क्वायर और सी क्यूब एज वेल एस रहेगा, लास्ट वाला कॉलम एज वेल एस रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है,
लास्ट कॉलम एज वेल एस रहेगा। अब देखो हमें कॉमन क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है a माइनस बी और b माइनस सी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, थोड़ा सा लेंदी है बस, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, b माइनस सी बी प्लस सी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब को क्या लिख सकते हो, b माइनस सी, फॉर्मूला है सीधे सीधे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। यहां पर b क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो हम क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो भैया फर्स्ट रो में 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों है, तो यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, a माइनस बी दोनों जगह है, और 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो c1 से a माइनस बी कॉमन लेंगे, एंड c2 से, ये देखो c2 यहां पर, c2 से b माइनस सी कॉमन लोगे, c2 से b माइनस सी कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखा है, b माइनस सी, और बी क्यूब माइनस सी को क्या लिखा है, b माइनस सी। फॉर्मूला देखो, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक। तो अब कॉमन लिख लेते हैं यहां पे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने a माइनस बी ले लिया, क्या बचा, a प्लस बी, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हमने a माइनस बी ले लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 0 से आपने b माइनस सी, सेकेंड वाले कॉलम से हमने b माइनस सी कॉमन लिया, तो 0 से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि वापस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बनाएगा, वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनाएगा, ठीक है। और यहां से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से हमने b माइनस सी कॉमन लिया, बचा b प्लस सी, ठीक। अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब से हमने b माइनस सी कॉमन लिया, तो ये वाला पार्ट बचा, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। लास्ट वाला कॉलम एज वेल एस आएगा, 1c स्क्वायर और c क्यूब, 1c स्क्वायर और c क्यूब। तो देखो दो चीजें तो मिल गई, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार कर दो, इसका प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार कर दो, प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार करने पर, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, पहला मेंबर 0, 0 का औपसारणिक, तो सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो इसका औपसारणिक मिल जाएगा b प्लस सी, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी क्यूब, ठीक है, सी स्क्वायर और ये वाला सी क्यूब। माइनस सेकेंड मेंबर पे आते हैं, सेकेंड मेंबर 0, तो अब सेकेंड मेंबर के सामने की रो, तो रो तो पहले से ही छुपी हुई है, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो a प्लस बी सी स्क्वायर, उसका औपसारणिक मिल जाएगा a प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 1/3 वाले पे आते हैं, अब बिल्कुल लास्ट वाले पे, क्योंकि आपको सॉल्व बस यही वाला करना है। उसके सामने की रो और सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो आपको उसका औपसारणिक मिल जाएगा, 1 का औपसारणिक मिल जाएगा थर्ड मेंबर का, a प्लस बी, यहाँ आएगा a प्लस बी, यहाँ आएगा b प्लस सी, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक। ये दोनों पार्ट पूरे पूरे 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी सारणिक में 0 का मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आता है, तो ये दोनों हिस्से यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। आपको लास्ट वाला सॉल्व करना है, आपको सिर्फ लास्ट वाला सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ट्रिक यूज होती है उपसारणिक के अंदर भी, क्योंकि उपसारणिक भी क्या है, सारणिक है, उपसारणिक भी क्या है, सारणिक है, तो वहां पे भी थोड़े सा काम आपको करना है स्पेशल।
बात है बच्चे बिल्कुल लास्ट स्टेप पे, क्योंकि फिर भी आपको एक संक्रिया लगानी है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जा रहे हैं क्योंकि हैं ही बड़े। ठीक है, पर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके दूंगा, बिल्कुल नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में। देखो डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक, यहां जीरो पहला पार्ट माइनस जीरो, कंफ्यूजन नहीं हो, ये जीरो प्लस वन। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, प्लस वन इंटू, अब लास्ट वाला देखो यहां पे, तो लास्ट वाले पे सारणिक पे a प्लस बी, ठीक, b प्लस सी, यहां है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे क्या करोगे, कॉलम वन कॉलम टू, एक बार और आपको कॉलम टू पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, कॉलम टू से कॉलम वन को घटा दो, तो देखो यहां पे आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, सीधे सीधे सारणिक है ना, क्योंकि जीरो माइनस जीरो कुछ जीरो ही आएगा। ठीक, जीरो को ऐड करोगे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो फर्स्ट कॉलम तो a प्लस बी एज वेल एस आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब b प्लस सी से a प्लस बी घटाओगे तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, देखो यहां पर माइनस ए माइनस बी बन जाएंगे, तो b से b कैंसिल, c माइनस ए यहां पे आएगा c माइनस ए। ठीक है, b प्लस सी से a माइनस बी घटाना, और यहां पे देखो ये b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करोगे तीनों साइन माइनस के हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तीनों साइन माइनस के हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पे बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब देखो यहां पे एक चीज और, थोड़ा सा आगे आके ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं से आता है। ठीक है, तो देखो यहां पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस यहां से b कॉमन ले लो, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो यहां आया c माइनस ए। अब देखो यहां पे खुद c माइनस ए आपको एक बार कॉमन लेना है, c माइनस ए कॉमन ले लो, तो यहां पे आएगा c प्लस ए प्लस बी, दैट मीन्स c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे क्या आएगा, जब बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को माइनस करोगे, यहां आएगा सी माइनस ए। इतनी लंबी प्रोसेस है, ठीक है, इतनी लंबी प्रोसेस है, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते कि ये आया कहां से, तो भैया ये ऐसे आया और ऊपर वाला वहां से आया। ठीक है, इसको लिख लो साइड में सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर c माइनस ए यहां भी है और यहां भी है, तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉलम टू से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। आपका सारणिक बन गया a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। यहाँ आएगा वन, यहाँ पे आएगा a प्लस बी, यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा वन और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब सारणिक डायगोनली मल्टीप्लाई करके सॉल्व होगा, अब सारणिक डायगोनली मल्टीप्लाई करके सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है, c माइनस ए
ए का मल्टीप्लाई ए में, बी में, सी में, तो ए स्क्वायर ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी एस ए सी ए की बात है। फिर बी का मल्टीप्लाई तीनों में, तो आएगा बी ए बी स्क्वायर बी सी, और तीनों में माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, ए बी बी सी ए बी बी ए, एक ही बात है, ए बी है ना, ए बी सॉरी, तो एक ए बी से बी ए से एक ए बी कट गया, आगे पीछे एक ही बात है, इसको बी ए या ए बी ही लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल, ए बी से ए बी कट गया, अब बच रहा है पर ए बी बी सी सी ए, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लेंदी था ज़्यादा, बट आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे, सॉरी 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 23 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लेंदी था। एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फर्स्ट रो के मेंबर है ए बी सी, सेकेंड रो के मेंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थर्ड रो के मेंबर है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट कॉलम देखो, कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। तो दिए गए सारणिक से C1 से A कॉमन लेंगे, C2 से B कॉमन लोगे, C3 से C कॉमन लोगे उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, जब आपने A कॉमन लिया, डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, है ना। फर्स्ट कॉलम से A, सेकेंड कॉलम से B, थर्ड कॉलम से C। तो यहां पे आ जाएगा 1A स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, ए तीनों से ए ले लिया, है ना। सेकेंड वाले बचेगा 1B स्क्वायर 1C और C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी सी। तो आधा पार्ट आपका सॉल्व हो गया, आधा हिस्सा सॉल्व हो गया, आधा और करना है। तो क्या आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी। ए माइनस बी कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम से सेकंड को घटाने पर। बी माइनस सी कैसे बनेगा, सेकंड से थर्ड को घटाने पर। तीनों एक साथ नहीं करोगे क्योंकि फिर यहाँ पे 0 0 0, तो आपका डिटर्मिनेंट ही फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 और C2, तो C1 पे परफॉर्म करोगे C1 माइनस C2 और C2 पे परफॉर्म करोगे C2 माइनस C3। संक्रिया C1 पे परफॉर्म करोगे C1 माइनस C2 और C2 पे परफॉर्म करोगे C2 माइनस C3। 1 में से 1 गया 0, ए से बी गया, ए माइनस बी जाएगा नहीं, ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड मेंबर, फर्स्ट कॉलम का थर्ड मेंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्यूब करते करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
सेकेंड कॉलम से थर्ड को घटा लो तो 1 से 1 गया 0, बी से सी, तो यहाँ पे आएगा बी माइनस सी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। और लास्ट वाला कॉलम 1c और सी स्क्वायर, अरे क्यूब आ जा रहा है बार बार, ठीक। 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस का साइन यहां बीच में है, ठीक है। लिखो। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो C1 से कॉमन लिया जा सकता है, C2 से कॉमन लिया जा सकता है। C1 से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी कॉमन ले लोगे, कॉलम वन से ए माइनस बी, कॉलम टू से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, फर्स्ट से क्या कॉमन लिया हमने, ए माइनस बी, सेकेंड से क्या कॉमन लिया, बी माइनस सी। अब लिख दो फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं बचेगा, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो सेकेंड मेंबर बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे 0 1 b प्लस सी, 1 c और सी स्क्वायर, ठीक है। अब प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार कर दोगे, प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार करने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। ये दोनों 0 आएंगे, हालांकि इनको लिख देते हैं फिर भी, 0 इंटू सामने की कॉलम सामने का रो छुपा लो तो 1c बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस 0 सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो यहाँ पे आएगा 1c ए प्लस बी और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वन वन ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये दोनों टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाती है, ये दोनों टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाती हैं, और लास्ट वाले में क्या होता है, डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। बाद में ब्रैकेट ओपन होगा या यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर लो तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, ऐसा। तो b से b कैंसिल आया, c माइनस सी, क्या आया, c माइनस सी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। हैज प्रूव्ड। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सारणिक बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते। 25
सवाल संख्या 25। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आया होगा। थोड़े से लेंदी था पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है। फर्स्ट मेंबर है फर्स्ट रो का 1 प्लस है, सेकंड मेंबर है 1, थर्ड मेंबर है 1। सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर है 1, सेकंड रो का सेकंड मेंबर है 1 प्लस बी और थर्ड मेंबर है 1। थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर है 1, सेकंड मेंबर है 1 और थर्ड मेंबर है 1 प्लस सी। ओके, अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 25 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। ठीक है, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो देखो बेहद इजी है, दिखने में जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। C1 C2 C3, C1 से आप C2 को हटा दो, C1 से C2 को पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, तीसरे मेंबर से तीसरा मेंबर। ठीक है, तो कॉलम फर्स्ट से कॉलम 2 को यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एक होगा C1 पे तो C1 माइनस C2, दूसरा होगा C2 पे तो C2 माइनस C3। तो देखो जब 1 प्लस ए प्लस 1 से 1 को घटाओगे तो 1 से 1 कैंसिल, ए बचेगा। 1 से 1 अब देखो यहां पर 1 से 1 प्लस बी को घटाओगे, 1 माइनस 1 प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करोगे, दोनों साइन निगेटिव हो जाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल, लेकिन यहां पे साइन क्या आएगा, माइनस बी। अब यहां पर 1 से 1 घटाओगे तो आएगा 0। ठीक है, अब सेकेंड से थर्ड को घटाओगे तो 1 से 1 घटाओगे तो आएगा 0। 1 प्लस बी से 1 घटाओगे, 1 प्लस बी से 1 घटाओगे तो यहां पे आएगा बी। 1 से 1 प्लस सी घटाओगे तो यहां आएगा माइनस सी। ठीक है, घटा के देख लेना, 1 माइनस 1 प्लस सी, सेकेंड में ब्रैकेट ओपन तो 1 से 1 कैंसिल, आया क्या, माइनस का सी। ठीक, और थर्ड कॉलम एज वेल एज रहेगा 1 1 और 1 प्लस सी। ठीक है, थर्ड कॉलम एज वेल एज रहेगा। अब इसे हम क्या करते थे, सीधे ओपन कर देंगे। कैसा, प्रथम पंक्ति के प्रथम कॉलम के प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, तो a इंटू इसका उपसारणिक, सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, b1 माइनस सी 1 प्लस सी माइनस 0, प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार कर रहे हैं, सेकेंड आएगा माइनस बी, माइनस बी इसका उपसारणिक, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो ऐसा। ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम, तो यहां पे आएगा 0 1 माइनस सी 1 प्लस सी, 0 1 माइनस सी 1 प्लस सी प्लस 0। ठीक है, अब लास्ट वाला मेंबर है 0, तो इसके सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो सामने की रो सामने का कॉलम, तो 0 1 बी और 1 मिडिल ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। तो लास्ट वाली स्टेप आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि सारणिक में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। पूरे डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है, उपसारणिक में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बना लेंगे, प्लस का बी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो b इंटू 1 बी इंटू सी बी सी, मिडिल ब्रैकेट, माइनस सी। ठीक, यहां पर माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का बी, 0 का मल्टीप्लाई 1 प्लस सी में तो पूरी टर्म 0, माइनस सी प्लस 0। ठीक है, प्लस 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा a, है ना, ओपन कर दोगे तो a इंटू बी, ए बी नहीं, पहले अंदर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा b प्लस बी सी, माइनस माइनस प्लस का c, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का c प्लस का b और माइनस माइनस प्लस का c, तो b इंटू सी, ए बी सी, ए का मल्टीप्लाई बी में, ए का मल्टीप्लाई बी सी में, ए का मल्टीप्लाई सी में, तो ए सी प्लस बी सी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे, ए बी सी को आगे ले आओगे तो ये आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस सी ए सी को सी ए भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई में है या 5 इंटू 2, दोनों ही सही है, ठीक। तो इसका एक पार्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ में क्या दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सिद्ध कीजिए, तो यहां पर एक हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड, ठीक। और फिर कहा है कि ए बी सी, है ना, कॉमन ले लो। तो देखो इस पूरी इक्वेशन से हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी कॉमन ले लिया तो यहां से आया आपका क्या, 1। अब यहां से ए बी सी कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या होगा, ए बी सी तो है नहीं यहां पे, तो 1 अपॉन सी, यहाँ पे क्या नहीं है, 1 अपॉन ए, और यहाँ पे 1 अपॉन बी बनाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा, हम यहाँ से ए बी तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे सी है नहीं है, इसको पहले ए बी सी बनाओगे 1 अपॉन सी का मल्टीप्लाई करके, ठीक। को वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे है ए बी सी, अब चारों को हम ए बी सी बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या नहीं है, सी नहीं है, तो हमने क्या किया, ए बी इंटू सी अपॉन सी प्लस बी सी इंटू ए अपॉन ए, सी ए इंटू बी अपॉन बी, ठीक है। क्योंकि सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ना हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया है और ना ही किसी चीज़ को ऐड किया है, ठीक है। सबसे ईजी तरीका सिखा रहा हूँ मैं, सी अपॉन सी, ए अपॉन ए, बी अपॉन बी आपस में कैंसिल हो जाते हो, ना तो हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया है ना ही किसी चीज़ का डिवाइड लगाया है। अब देखो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी सी अपॉन सी, ए बी सी अपॉन ए और ए बी सी अपॉन बी। अब हम चारों से क्या कर सकते हैं, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन सी, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन ए, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन बी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, हैंस प्रूव। तो एक ये पूछा है प्रूव करने के लिए और दूसरा ये, दोनों चीज़ें आपकी प्रूव हो गई हैं। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।